वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि गुरु महाराज जाते हैं सियालकोट। गुरु महाराज के जाने से पहले सियालकोट में एक हमजा गौस करके एक पीर फकीर, ठीक है, एक पीर फकीर जो रूहानियत या ताकत के मामले में जो अंदरूनी ताकत होती है उसमें ऊपर है एक नॉर्मल इंसान से। पीर फकीर जिसके पास कुछ ताकतें भी हैं, ठीक है, हमजा गौस नाम का, सियालकोट में। सो वो जाते हैं, एक विलेज में जाते हैं और विलेज में वो कहते हैं, विलेज में जाते हैं और किसी ना किसी तरह वो वहाँ के जो लोग हैं ना उन लोगों को कन्विंस कर लेते हैं कि सिर्फ बोल के नहीं, अपनी ताकतें दिखा दिखा के कि मेरे पास रूहानियत ताकतें हैं, ठीक है, पावर्स हैं, करामातें जो होती हैं, ठीक है। तो एक इंसान होता है उसी पिंड में, उसके घर पे बहुत टाइम तक ना बच्चा नहीं हो रहा होता। तो वो बंदा कहता है कि इनके पास ताकतें हैं, मैं करके देखता हूँ, मैं इनसे बेनती करके देखता हूँ। तो बंदा चाहता है, वो कहता है कि बहुत साल हो गए मेरे घर कोई औलाद नहीं हुई। तो वो जो हमजा गौस है ना वो उनको कहते हैं कि मैं आपको वरदान देने के लिए रेडी हूँ, आपके पर एक शर्त है। वो कहता है कि आप जो शर्त कहोगे मैं मान जाऊंगा, बस मुझे औलाद का सुख बख्श दो। तो हमजा गौस होते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, तेरे घर 2 औलादें होंगी, शर्त ये है कि तुम 2 औलादों में से एक औलाद तुझे मुझे देनी पड़ेगी। वो खुशी में इतने होते हैं कि वो उनको वादा कर देते हैं कि हाँ ठीक है हमजा जी, मैं तैयार हूं, मुझे आपकी शर्त कबूल है। कुछ टाइम बीतता है, उसके घर में ऐसा ही होता है कि 2 बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। वो 2 बच्चे जब पैदा हो जाते हैं, अब जो हमजा गौस है उसको पता चलता है, तो हमजा गौस उसको बुलाता है। तो वो बंदा पता है क्या कहता है, वो बंदा कहता है कि अब जो पुत्र का मोह होता है ना गुरु प्यारे, वो बहुत तगड़ा होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। वो इतना ज्यादा तगड़ा होता है कि बंदे को अपनी जायदाद बेचने पर, अपना सब कुछ बेचने पर भी मजबूर कर सकता है, बहुत तगड़ा मोह होता है। तो वो जाके कहता है कि आप मेरी जायदाद ले लो, मेरा पैसा सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो, बस मेरे से मेरा बच्चा मत लो। तो वो कहते हैं कि नहीं, तू वादे से मुकर रहा है, ये गलत बात है, बच्चा तो मुझे चाहिए। कल आके मैं तेरे घर आऊंगा, तुझे मैं बच्चा लेके जाऊंगा, तुझे मुझे सौंपना पड़ेगा। तो वो घर चला जाता है, अपनी बीवी से बात करता है। जो उसकी बीवी होती है वो तो बहुत ही ज्यादा भावुक हुई होती है कि नहीं, मैं एक माँ होकर अपना बच्चा कैसे दे दूं। तो वो घर जाता है, जब घर जाता है तो वो मना कर देते हैं। अब जो वो हमजा गौस होता है वो बहुत नाराज, वो गुस्सा हो जाता है। गुस्से में वो क्या करता है कि वो चरिया रखना शुरू कर देता है और वो कहता है कि मैं इस सारे पिंड को तबाह कर दूंगा, सारे विलेज को, सारे गाँव को बर्बाद कर दूंगा, यहाँ पर धोखेबाज लोग रहते हैं। वो क्या करता है कि वो जो उसने कमरा बनाया होता है ना उस विलेज में, वो वहां पर जाता है और वो चरिया रखना शुरू कर देता है, मंत्र पढ़ने शुरू कर देता है अपने। अब क्या होता है, उस विलेज में कभी बाढ़ आनी शुरू हो जाती है, कभी अंधेरी आनी शुरू हो जाती है, कभी कुछ, ठीक है। और वो पूरे अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा देता है अपनी रूहानियत की, उस पिंड को मैं बर्बाद कर दूं, ठीक है। अब क्या होता है कि गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह जी सियालकोट आते हैं, ठीक है। गुरु नानक देव जी आते हैं तो जो वो पिंड वाले होते हैं वो गुरु साहब के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, गुरु महाराज जी हमें बचा लो। गुरु महाराज जी क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं हमजा गौस को जाके समझाता हूँ। तो गुरु महाराज जाते हैं हमजा गौस के पास, ठीक है, पर हमजा गौस चरिया में बिजी होता है, उसके जो चेले होते हैं वो बाहर ही होते हैं। तो गुरु महाराज वहाँ जाते हैं तो कहते हैं कि हमें हमजा गौस से मिलना है। तो जो उसके चेले होते हैं वो कहते हैं कि नहीं जी, आप नहीं मिल सकते, वो बिजी हैं, मतलब वो वो नहीं अभी मिल सकते। तो अब जो गुरु महाराज होते हैं, देखो गुरु महाराज ने बात कर ली, वो अगला नहीं उस चीज पे मान रहा, बात भी नहीं करना चाह रहा। अब गुरु महाराज क्या कहते हैं कि मर्दाना जी साथ होते हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि मर्दानिया रवाब छेड़, बाणी आई है। वहां पर गुरु महाराज ना कीर्तन करते हैं, गुरबाणी का कीर्तन करते हैं। और जो कमरा होता है ना उसका, हमजा गौस का, उसमें त्रेड़े पड़नी शुरू हो जाती हैं और उसकी जो छत है ना, जो डोम बना होता है, छत होती है, वो टूट जाती है, ठीक है। और जो हमजा गौस होता है उसको उस टाइम समझ लग जाती है कि ये जो बाहर जो भी संत आया है ना, वो बहुत कोई बड़ी रूह है, ठीक है। अब गुरु महाराज ना वापस चले जाते हैं जिस पेड़ के नीचे गुरु महाराज बैठे होते हैं, ठीक है। तो हमजा गौस गुरु महाराज के पास आता है
तो गुरु महाराज उसको समझाते हैं कि जो फ़कीर होता है ना, जो पीर फ़कीर होते हैं, वो लोगों को बर्बाद नहीं करते। तो वो कहते हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है यहाँ पे। वो कहते हैं कि एक बंदा ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जो पिंड है वो सारे के सारे ही वहाँ पर ख़राब है, सारे थोड़ी ख़राब है, ठीक है। तो ये जो काम है ये तू बंद कर दे। और गुरु महाराज की मेहर हुई, गुरु महाराज ने उसको समझाया, उपदेश भी दिया और वो समझ गया। खैर जब गुरु महाराज के पास आ ही रहा था ना हमजा गौस, तो हमजा गौस को समझ लग गई थी कि ये कोई बहुत बड़ी रूह है। और क्योंकि वो भी थोड़ी रूहानियत ताकत वाला था, उसको ना समझ लगी कि ये आप अकाल पुरख, आप नारायण कलातार जग में तरवर्यो है, आप नारायण कलातार जग में परवर्यो। वो बंदा अपने आप झुक जाता है, जो हमजा गौस होता है, ठीक है। अब उसी के सामने क्या होता है, गुरु महाराज ने भाई मर्दाना जी को 2 आने दिए और उन्हें कहा कि जाके ना बाजार से जाके सच और झूठ खरीद के लेके आओ। तो गुरु महाराज भाई मर्दाना जी कहते 7 वचन। अब वो 2-3 दुकानें घूमते हैं तो उनको जाके कहते हुए ये लो पैसे मेरे गुरु ने दिए हैं और कहा है कि सच और झूठ खरीद लो। तो हर कोई परेशान, कोई कहते कि ये कैसा सवाल हुआ, सच और झूठ नहीं, हमारे पास तो नहीं है, हम ये नहीं बेचते। तो एक जगह होती है जिसमें मुल्ला खत्री नाम के एक सज्जन बैठे होते हैं, वो उन्हों को जाकर देते हैं 2 आने और कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे भेजा है, मुझे सच और झूठ खरीदना। तो ना जो मुल्ला खत्री जो होते हैं ना, वो वहाँ पर कुछ लिख देते हैं, ठीक है। एक पेज लेते हैं, वहाँ पर कुछ लिख देते हैं और उन्हों को दे देते हैं। वो कहते हैं कि आप ये ले जाओ। तो मुल्ला खत्री जो होते हैं ना, वो भी थोड़े क्वालिटी वाले सज्जन होते हैं, उन्हों के पास वो सोच, वो वैल्यूज़ होती हैं पहले से। तो मुल्ला खत्री जी भी साथ चल देते हैं मर्दाना जी के पास, ठीक है। तो जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो जो गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी है, वो उस पेज को खोलते हैं और जो हमजा गौस है ना, उन्हों को वो पेज दिखाते हैं। उस पेज पे गुरु प्यारे पता है क्या लिखा होता है? उस पेज पे लिखा होता है कि मरना सच और जीना झूठ। कि झूठ क्या है? ये जिंदगी जो हम जी रहे हैं ये झूठ है, और सच क्या है? मौत, हमारा मरना, वो सच है, ठीक है। लर्निंग्स में हम लोग इस चीज़ के बारे में और आगे बात करेंगे। अब क्या होता है कि मैं शॉर्ट में सुनाऊंगा ये वाली बात, क्योंकि इस पर हमारी ऑलरेडी एक वीडियो भी आ चुकी है मुल्ला खत्री पे। तो जो अपना मुल्ला खत्री होते हैं वो इतना ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं ना वहाँ पर गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी से, कि वो गुरु नानक देव जी के साथ ही चल जाते हैं, गुरु नानक देव जी आगे चल जाते हैं, ठीक है। अब जो मुल्ला खत्री हैं वो अराउंड 6 साल गुरु महाराज के साथ रहते हैं और गुरु महाराज की राज्य की सेवा करते हैं, ठीक है। एक टाइम आता है जब मुल्ला खत्री को ना अपने घर से चिट्ठी आती है और चिट्ठी में लिखा होता है कि मैं, उन्हों की वाइफ की चिट्ठी होती है और उसमें लिखा होता है कि मैं बीमार हूँ, बच्चे भी बीमार हैं, आप प्लीज़ घर पे आ जाओ, आपकी ज़रूरत है। तो वो गुरु महाराज के पास जाते हैं उनसे आज्ञा लेने, और गुरु महाराज कहते हैं कि आप जाओ, अपने घर जाओ। तो वो जब जाने वाले होते हैं तो गुरु महाराज उन्हें कह देते हैं कि बाहर ना एक मटका टूटा हुआ है, उस मटके के सारे पीसेस ना एक कपड़े में लपेट के बांध कर घर ले जाओ अपने, पर रास्ते में कहीं खोलना नहीं है इसको, ये जो बांध कर लेके जाओगे ना, इसको सिर्फ घर जाके ही खोलना है। तो मुल्ला खत्री जी घर जाते हैं, उनकी बीवी बहुत खुश होती है देख के। तो जो मुल्ला खत्री जी होते हैं, आप कहते हैं आपकी तबीयत ठीक है, बच्चे ठीक हैं, ये वो। तो जो वाइफ होती है वो कहते हैं हाँ सब ठीक है, मैं तो सिर्फ आपको बुलाना चाहती थी, आप हमसे इतना दूर चले गए थे। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि ये आपके हाथ में क्या है? वो कहते हैं कि ये मटके के वो हैं, पीसीज हैं। तो कहते हैं खोल दो इसको, बांधा के। वो कहते हैं कि गुरु महाराज ने, मेरे गुरु ने कहा था कि इसको खोलना नहीं, घर जाके खोलना। अब जब वो घर पहुँच जाते हैं, जब खोलते हैं ना उसको, गुरु प्यारे उसमें से सोने के सिक्के निकलते हैं। जो टूटे मटके के पीसीज हैं वो सोने में बदल जाते हैं, ठीक है। ये इतिहास है। अब एक टाइम आता है, उसके बाद 2 साल बीत जाते हैं। मुल्ला खत्री जी जो है मुँह माया में हो जाते हैं और वो भूल जाते हैं गुरु महाराज को, या और क्या कह लो। इतिहास में है कि 2 साल के लिए वो गुरु महाराज के पास नहीं जाते। अब जो गुरु महाराज है, 2 साल के बाद गुरु महाराज मर्दाना जी को कहते हैं कि मेरा प्यारा मुल्ला खत्री, मेरा सेवादार कित्थे है, ठीक है।
सो वो कहते हैं कि वो गुरु महाराज ना उन्हों के जो सियालकोट है वहाँ उसके पास ही आए होते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे मिलना है मुल्ला खत्री से, गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते हैं। तो वो उन्हों के घर जाते हैं तो जो उनकी जो बीवी है वो दरवाज़ा खोलती है। पहले वो खटखटाते हैं, मर्दाना जी आवाज़ लगाते हैं कि मुल्ला खत्री गुरु महाराज आए हैं मिलने आपसे। तो जो उन्हों की बीवी है वो खोलती है दरवाज़ा, और बीवी ना मुल्ला खत्री को कहती है कि अब नहीं मैं आपको जाने दूंगी, अब अगर आप चले गए तो नहीं, मैं नहीं आपको जाने दूंगी, आप पीछे वाले कमरे में जाकर छुप जाओ, मैं उन्हों को बोल दूंगी जो आए हुए हैं बाहर, उन्हों को कह दूंगी कि वो घर पे नहीं है। अब वो थोड़ा सा इंसिस्ट तो करते हैं मुल्ला खत्री, बट उनकी बात मान लेते हैं। वो कहते हैं ठीक है मैं पिछले कमरे में जाके छुप जाता हूँ। पिछले कमरे में जाके छुप जाते हैं, और जो उनकी वाइफ है वो दरवाज़ा खोलती हैं और वो झूठ बोलती हैं कि वो घर पे नहीं है। ठीक है, जैसे ही वो कहती है ना वो घर पे नहीं है मुल्ला खत्री जी, तो गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी खुद से पूछते हैं कि मुझे मुल्ला खत्री से मिलना है, आप मुझे उनसे मिलवा दो। तो वो उनकी वाइफ है वो कहती हैं कि मुल्ला खत्री नहीं है। जैसे ही उनकी वाइफ ये कहती है ना, मुल्ला खत्री जी जिस कमरे में छुपे होते हैं वहां पर एक सांप आया होता है, सांप उन्हें डसता है और सांप इतना खतरनाक होता है, उनको डसते ही मुल्ला खत्री जी गिर जाते हैं नीचे और मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब जो उनकी वाइफ है वो पीछे जाती हैं, अब वो ये सब जो देखती हैं, वो मुल्ला खत्री की जो बॉडी है वो लेके जाके गुरु नानक देव जी के सामने रख देती हैं। कहती हैं कि ये क्या हुआ, मैं कभी भी नहीं चाहती थी मेरे पति उनके साथ ऐसा हो। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि ये जो रब का भाना है उसको मीठा करके मानना चाहिए। ठीक है, अब वो जो उनकी वाइफ होती हैं उनको पता होता है कि ये बहुत बड़ी रूहानी शक्ति वाले हैं, ये बहुत बड़े संत हैं। तो वो कहते हैं कि प्लीज़ आप मेरी बेनती कर लो, मेरी वजह से ये ख़त्म हुए हैं, आप मेरी बेनती सुन लो, इनको जिंदा कर दो, जब बहुत इंसिस्ट करते हैं तो गुरु महाराज ये वचन देते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि हम 10वें जामे में जब 10वें जामे में होंगे ना, तब मुल्ला खत्री जी का उद्धार करेंगे। ऐसा ही होता है साध संगत जी, 200 साल बाद गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी जंगल में जा रहे होते हैं अपनी आर्मी के साथ। तो एक छोटा सा रैबिट होता है, बड़ा प्यारा सा, गुरु महाराज ना तीर मार देते हैं उसको। उनके आसपास जो सिंह होते हैं ना, गुरु महाराज उनसे पूछें, गुरु महाराज वो तो बड़ा प्यारा था, आपने उसको मार दिया, हमें समझ नहीं लगी। तो गुरु महाराज ने फिर सबको बताया, आप यहाँ पर फोटो में भी देख सकते हो कि वो जो रैबिट है वो नीचे है, रैबिट में से रूह निकली, किनकी? मुल्ला खत्री जी की। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने उद्धार किया मुल्ला खत्री जी का, गुरु नानक देव जी ने उद्धार किया मुल्ला खत्री जी का अपने 10वें जामे में। ठीक है, हम बहुत कई बार छोटी छोटी बातें कर जाते हैं गुरु प्यारे, पर गुरु कौन है, गुरु क्या है, हम लोग शायद ना कभी, हम जो आम लोग हैं ना, हम लोग कभी समझ भी नहीं पाएंगे। गुरु कुछ भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं, जो मैं 1 by 1 आप सबसे शेयर करना चाहूँगा। गुरु प्यारे, मुझे एक सच्ची बात बताना, सच्ची, आप अगर मर्दाना जी की जगह होते, गुरु महाराज आपको पैसे देते कि बाजार जाके सच और झूठ खरीद के लेके आप क्या करते? सच्ची बताना, जितना ऑनेस्ट आंसर दोगे यू विल बाय माय रिस्पेक्ट। गुरु प्यारे हो, मैं आपको सच में बताऊं, हमने सुन लिया ना, हमने वो अपने क्या कहते हैं इतिहास सुन लिया, तो हमारी एक तरह से श्रद्धा भी बढ़ गई। ठीक है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, अगर हमें दिए जाते ना पैसे कि बाजार से जाके सच और झूठ खरीद कर, मोस्ट ऑफ द लोग हम पता क्या कहते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो बड़ी इलॉजिकल सी बात है, सच और झूठ पैसे से खरीद के लेके आऊं, ये गुरु साहब कुछ समझ नहीं लगी। और कुछ सज्जनों ने सीधा ही ये कहा है कि भाई, मैं तो कंफ्यूज हो जाती कि भाई ये सच और झूठ कैसे। मैं यही बोलती बाबा जी, फिर झूठ और सच पैसे से कैसे मिलेगा बाबा जी, आप बताओ। हाँ जी, ठीक है, बढ़िया। बस यही मैं यहाँ से एक लर्निंग जो हमने लेके जानी है वो ये कि गुरु महाराज का हुक्म है ना, कई बार हमें ऐसा लगेगा कि नहीं ये लॉजिकल नहीं लग रही चीज, ये ठीक नहीं है। कहीं मैं थोड़ा सा साइंस है ना, जो साइंस से
रेफर कर लेता हूँ, कहीं कोई आर्टिकल हो, कहीं कोई एक्सपेरिमेंट किया हो, कहीं कोई सर्वे हो, ठीक है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। गुरु महाराज का ना हुक्म है कि ठंडे पानी से नहाना है, स्नान करना है, ठीक है, ठंडे पानी से। अब ये ज्यादा करके इस बारे में बात नहीं होती, क्यों? क्योंकि बहुत लोग खड़े हो जाते हैं कि नहीं सर्दियों में कैसे करें, नहीं गर्मियों में कैसे करें, नहीं होता है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मैं बिकॉज आई एम इनटू दिस फ्रॉम अ लॉट ऑफ ईयर्स, मैं आपको बता सकता हूँ। लोगों का जब लॉजिक या उनकी सेंस आ जाती है ना सामने, और मोस्ट ऑफ द लोगों की आ जाती है, ठीक है, अच्छे भले लोगों की आ जाती है, गुरु प्यार में सच्ची कह रहा हूँ, आंख मीट के हुक्म मानने वाले ना विरले हैं, विरले, सीरियसली। ठंडे पानी से नहाने के लिए ना गुरु महाराज ने कहा है, ठीक है। मैं बात यहाँ पर भी रोक सकता हूँ, बट मैं एक छोटी सी बात आप सबको बताना चाहता हूँ गुरु प्यार। मैंने आर्टिकल नहीं डाला पीपीटी में, बट अभी कुछ देर पहले ना नीदरलैंड्स में एक स्टडी हुई है, कुछ साल लगे उसको, सर्वे हुआ, जिसमें ना कुछ लोगों को ठंडे पानी से कुछ सालों के लिए नहाने के लिए कहा गया और कुछ लोगों को सिर्फ गर्म पानी से नहाने के लिए कहा गया। गुरु प्यारो, आप बिलीव नहीं करोगे, जो ठंडे पानी से नहाते थे ना उनको ऑलमोस्ट 0 बीमारियां, और जो गर्म पानी से नहाते थे उनको शारीरिक बीमारियां भी लगी। और उनके जब ऑफिस रिकॉर्ड्स हमने देखे इन दोनों सेट ऑफ लोगों के, तो जो ऑफिस की जो लीव्स थी वो सबसे ज्यादा उन लोगों ने ली थी जो गर्म पानी से नहाते थे। हमें पता भी नहीं चल सकता गुरु प्यारे हो, हमें पता भी नहीं चल सकता कि गुरु महाराज का जो हुक्म है ना वो कितना जबरदस्त लॉजिकल है, बिकॉज वी डोंट नो एनीथिंग। हमें इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता गुरु प्यारे हो, हमें हमारे पिछले कर्मों के बारे में नहीं पता, हमारे अपने अंतर मन के बारे में नहीं हमें पता, हमें कुछ नहीं पता। द बेस्ट थिंग इज, मान लो दे दिए ना उन्होंने पैसे, जाके खरीद लो, चले जाओगे ना बख्शिश होगी, खरीद लाओगे और बख्शिश होगी, ठीक है गुरु प्यारे। एक गुरु महाराज, एक टाइम की बात है कि गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी भाई लैणा जी के साथ, भाई लैणा जी साथ है, भाई लैणा जी वो हैं जो सेकंड गुरु बने गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी। तो संगत बैठी थी, संगत को भूख लगी, तो गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने कहा कि भाई लैणा जी को कहा कि लैणिया, वो जो पेड़ है ना उस पेड़ को जाकर हिला, उस पेड़ को हिलाएगा ना तो उसमें से जलेबियां गिरेंगी, लड्डू गिरेंगे, मिठाइयां गिरेंगी, ठीक है। अब ये है बहुत तगड़ी क्लास है गुरु प्यारे। जब वो जा रहे थे उन्होंने कहा सत बचन, वो गए, रास्ते में ना कुछ लोगों ने जो प्यार वाले ही थे, गुरु महाराज को प्यार करने वाले, उन लोगों ने रोक के उनको कहा कि लैणा जी क्या हो गया आपको, पेड़ में से मिठाइयां गिरती हैं कभी? भाई लैणा जी का जवाब पता क्या था, मुझे मिठाइयों से मतलब ही नहीं है, मेरे को मतलब नहीं है कि पेड़ पे से गिरे या ना गिरे, मुझे हुक्म हुआ है कि पेड़ को हिलाओ, मेरा काम वहीं तक है। एग्जैक्टली द सेम वे गुरु प्यारे हो, जो मैं एक छोटा सा जो एग्जाम्पल दिया था उसी एग्जाम्पल को दोहरा के आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। गुरु महाराज ने हुक्म कर दिया ठंडे पानी से नहाना है, बात खत्म हो गई। गर्मी है, मौसम बहुत ठंडा है, फलाना है, ढीमकना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, व्हाट्सोएवर, मुझे मतलब नहीं है, मुझे हुक्म हो गया, मैंने करना, बात खत्म। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं गुरु प्यारे। अभी शायद आपको लग रहा होगा संगत जी कि नहीं, मैं तो जैसे हुक्म कर दिया गुरु महाराज ने मैं तो वैसे ही करूंगा। आज ही आप जरा थोड़ा सा एनालाइज करके देखना कि जो रहत मर्यादा गुरु महाराज ने एक इंसान के लिए बनाई है, जो गुरु महाराज ने हुक्म दिए, आप खुद इस चीज को एनालाइज करके देखना कि आप खुद कितने फॉलो करते हो। और नॉट तो ऐसे नहीं कि मैं तो गुरु नानक देव जी को मानता हूं सिर्फ, नहीं, गुरु नानक देव जी और गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी में जो बंदा फर्क करेगा ना, मैं आपको संगत जी साफ साफ बता रहा हूं, जो बंदा पहले पातशाही और 10वीं पातशाही में फर्क करेगा, फर्क समझेगा, उस बंदे के लिए सिक्खी बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से ये समझाने के लिए कि कैसे हुक्म को मानना है और हुक्म को देखना कैसे, हुक्म को बस हुक्म तक लेना, आके नहीं सोचना क्या होगा, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है, वो गुरु का काम है, वो जाने, वो जो करना उन्होंने वो जाने। अगला एक सवाल, गुरु प्यारो, सबसे बड़ी चीज है ना जो कि बंदा पाप करता है, उसका रीजन पता है क्या है?
वन ऑफ द बिगेस्ट, मैं रैंक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मत ले लेना कि भी अच्छा मेरे पास ये क्वालिटी नहीं है तो मतलब मैं पाप कर रहा हूँ, दैट मीन्स नहीं। वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द मेन रीजंस पता है क्या होते हैं? गुरु महाराज ने जो सच और झूठ खरीदा था उसमें क्या आया था? जीना झूठ और मरना सच है। गुरु महाराज गुरबाणी में कहते हैं कि खाना पीना हंसना सोना विसर गया है मरना। गुरु प्यारो, जिस बंदे को अपनी मौत याद है ना, वो बंदा पाप नहीं करेगा कभी। एक छोटी सी आपको बात बता दूं, एक गुरसिख रहे हैं, उनके पास एक बंदा आया, वो बंदा कहता कि मैं बहुत दुखी रहने लग गया हूँ, मैं बहुत इरिटेटेड रहने लग गया हूँ, ठीक है, मैं बहुत ही सैड फील करने लग गया हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, कुछ करो मेरा। वो जो गुरसिख थे ना, उन्होंने पता है क्या कहा? कहते हैं कि देख मैं तेरी मुश्किल नहीं दूर कर सकता हूँ, बट मैं तेरे को एक छोटी चीज़ ज़रूर बता दूँ, मुझे दिख रहा है सामने साफ साफ कि तेरे पास 24 घंटे रह गए, उसके बाद तेरी मौत है, तू मरने वाला है। वो बंदा पहले तो बहुत घबरा जाता है, उसके 1-1.5 घंटे बाद जब उस बंदे को सोझी आती है ना, वो बंदा कहते क्या करता है? वो बंदा घर जाता है, सारा कुछ एनालाइज करता है कि उसने कितने गलत कर्म किए हैं, उन सब कर्मों को सही करने की कोशिश करता है। किसी के पैसे मारे, उसको पैसे वापस कर दिए, किसी की चीज़ अपने पास रखी, उसको चीज़ वापस कर दी, किसी के साथ धोखा दिया, उसको सॉरी किया, सारे बुरे जो कर्म किए उन्हों के लिए सॉरी फील किया, उन्हों को ठीक किया और नाम सिमरन भी किया। अगले दिन सेम टाइम पे वो बंदा बैठता है और बड़ा घबरा जाता है, मेरी मौत आने वाली, मौत आने वाली। टाइम आगे चला जाता है, आधा घंटा पौना घंटा आगे चला जाता है। वो बंदा वही गुरसिख के पास दोबारा जाता है, वो बंदा कहता है कि क्या हुआ, मैं मरा तो हूं नहीं, 24 घंटे हो चुके हैं। तो गुरसिख पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तू कब मरने वाला है कब नहीं, मेरी या किसी की भी औकात नहीं है, वो सब अकाल पुरख के हाथ में है। मैं तो तुझे एक लेसन सिखाना चाहता था, ये लेसन ना गुरु प्यारो हम सब के लिए। जब बंदे को मौत याद रहेगी ना, बंदा गलत कर्म करने से परहेज करेगा। ये लिख के ले लो। मौत की बात ना श्री गुरु ग्रंथ साहिब, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में बहुत जगहों पर आई है। आप में से जो भी सहज पाठ करते हैं, जो भी गुरबाणी का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं, उन सबको पता होगा कि मरने की बात ना गुरु महाराज बहुत जगहों पर करते हैं। जबकि आप रियल लाइफ में अगर देखोगे ना, तो लोग ना जब मरने की बात करते हैं ना, तो लोग कहते हैं शुभ शुभ बोल। तो क्या बात है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी शुभ शुभ नहीं बोल रहे? दैट मीन्स गुरु प्यारे, जीवन से ज्यादा जो बंदा मौत याद रखता है ना, वो बंदे का स्वर्ग पक्का है। उस बंदे को गुरु महाराज के चरणों के दर्शन होने ही होने। वो बंदे का लोक और परलोक में बादशाही मिलना उस बंदे की पक्की है। लिखवा के ले लो, गुरु महाराज स्टैंप लगाते हैं इस चीज पे। गुरु महाराज कहते हैं पहले मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सपना की रेण का, तो आओ हमारे पास। मेरे पास आना है तो मौत को लेके आइयो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है जो गुरु महाराज हमें समझाते हैं। अब एक चीज गुरु प्यारे, बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे एक बात बताओ कि मुल्ला खत्री ने क्या किया जब उनकी वाइफ ने कहा कि जाके छुप जाओ? आपको लगता है कि गुरु से छुपा जा सकता है? जो टूटे हुए मटके के पीसों को सोने में चेंज कर सकता है, उस बंदे से छुपा जा सकता है? बट यहां पर ना एक बड़ी प्यारी चीज है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ, एंड इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा। इस पर ज्यादा बात नहीं होती, पर बड़े विद्वानों ने ना इसको एक बहुत बड़ा रूट कॉज बोला है कि किसी भी बंदे की धार्मिक दुनिया में जो ग्रोथ है वो नहीं हो रही है, अटकी हुई है, उसके पीछे रीजन क्या होता है? मुल्ला खत्री जी जो पहले भी कमाई वाले थे, समझदार थे, वैल्यूज वाले थे, प्रिंसिपल्स वाले थे, समझ थी उन्हें दीन दुनिया की, उसके बाद 6 साल इतना प्यार, 6 साल अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, सोचो यार उस बंदे को कितना प्यार होगा जो बंदा 6 साल छोड़ छाड़ के 6 साल के लिए गुरु महाराज के पास चला गया, मैं तो आपके चरणों में हूँ, कराओ में से सेवा। और 6 साल उन्होंने सेवा की। वो बंदे ने, उस बंदे को उनकी पत्नी ने बोला कि जाके छुप जाओ। उन्होंने क्या किया? छुप गए जाके। सेम वे गुरु प्यारे हो, हम लोगों को इतने मैसेजेस आते हैं, इतने सारे कॉल्स आते हैं कि कोई कहता है मेरे फ्रेंड्स मेरे को इरिटेट कर रहे हैं, मेरे को बोलते हैं कि क्यों इतनी वाणी पढ़ रहा है, क्यों इतना नाम सिमरन कर रहा है, क्या रखा है धर्म में। कितने लोग आते हैं जिन्हों के मामे, चाचे, ताए, बुआ, फलाना टिमकना रिश्तेदार
उनको डाउन फील करवाते हैं कि तू वेला है, अगर तू नाम सिमरन कर रहा तो तू वेला है, अगर तू रहते निभा रहा तो तू वेला है, तू ना समझ है, तू अपना दिमाग नहीं लगाता। ठीक है, कहाँ लग गया, किन जगहों में, किन चीज़ों में लग गया? दुनिया आगे बढ़ रही है, तू कमरे में बैठा है। ठीक है, एंड टू बी वेरी फ्रैंक विद यू गुरु प्यारे हो, इन सब चीज़ों में ना कई लोगों के माँ बाप भी शामिल हैं। ठीक है, बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं जहाँ पर लोग बेचारे अपने माँ बाप के बारे में ये चीज़ बता रहे होते हैं कि मेरे माँ बाप मुझे आगे बढ़ने नहीं देते, मेरी रहत में मुझे बार बार रोकते हैं, मेरे धर्म की दुनिया में आगे बढ़ने में बार बार रोकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ था, मुल्ला खत्री जी, एक तरह से हम थोड़ा सा दिमाग लाएं गुरु प्यारे, मुल्ला खत्री जी जो ऑलमोस्ट मुझे लगता है, मैं ये खुद से बात कर रहा हूँ, ये इतिहास में नहीं है, इसको मैं जस्ट यहीं तक ही रख रहा हूँ, मैं जस्ट बात कर रहा हूँ। मुल्ला खत्री जी 6 साल गुरु महाराज के साथ रहे, उधार भी हो सकता था, गुरु महाराज खुद मिलने आए थे उन्हें, जिसको गुरु महाराज खुद मिलने आ रहे, सोचो कितनी बड़ी शख्सियत होगी, पर अपनी बीवी की बात मानी, मरी गए, खत्म ही हो गया। उसके बाद गुरु महाराज ने उद्धार किया, बिल्कुल किया, श्योर शॉट, ये तो वाहिगुरु जी जानते हैं कि इतना टाइम क्यों लगा, पर 200 साल तक क्या पता कौन सी जीवनों में फिरे। 200 साल के बाद जब गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी के टाइम पे वो एक रैबिट के जून में थे, एक खरगोश की जून में, एक तरह से गुरु प्यारे हम ये सोच सकते हैं कि एक बारी उन्होंने एक दुनियावी बंदे की बात मान ली और उनको कितना टाइम लग गया उनकी उद्धारी में। ध्यान से सोचे, मैंने जो चीज आपके सामने रखी है ना, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, मैं बोलूंगा नहीं। आपकी लाइफ में आप कितनी बारी गुरु को पीछे करते हो और दुनियावी लोगों की बातों को आगे रखते हो, सोच लेना, काउंट करते जाना उन चीजों को। ठीक है, आगे चलूं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी आप लोगों के सामने रखना चाहता था, या पढ़ सकते हो गुरु प्यारे हो, हमें बहुत इस तरह के मैसेजेस आते हैं। अब ये मैं जैसे एक आपको छोटा सा एग्जांपल दिया है, इस तरह के हमें पता नहीं कितने 100 मैसेजेस आए हुए हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखा है, इसको पढ़ो जरूर गुरु प्यारे हो। यहाँ पर ये जो गुरु प्यारी है ये कह रही है, यहाँ पर उन्होंने सबके नाम ले लिए, उनके पापा, उनकी मम्मा, उनकी बहन, उनका शायद भाई भी। ठीक है, और मैं आपको एक और बात बता दूं, आपका जो परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त आपको इमोशनल भी करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, इमोशनल करेंगे कि तू हमें पीछे कर रहा है। ये बहुतों के साथ हो रहा है गुरु प्यारे, पर आपकी जीत तब है जब आप गुरु के लिए, गुरु की बात मान के गुरु का हुक्म कमाओ, क्योंकि आज नहीं तो कल आपका परिवार जरूर समझ जाएगा कि ये जो कर रही है या ये जो कर रहा है ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है गुरु प्यारे हो, अपनी पूरी जान लगाओ गुरु महाराज के हुक्म को कमाने की। ठीक है, यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट में आप देख लो, नीचे वो जो गुरु प्यारी उन्होंने क्या लिखा, कहती हैं कि मैं परिवार दी भी बहुत रिस्पेक्ट कर दियां, सारी गल्लां मनन दी कोशिश कर दियां, बट परिवार नू दुखी देख के समझ नहीं आंदा की कर। देयर आर लॉट ऑफ यंगस्टर्स, आई एम टेलिंग यू, देयर आर लॉट ऑफ यंगस्टर्स हु आर काइंड ऑफ ट्रैप्ड इन इट। वो क्योंकि परिवार इमोशनल कर देता है कि नहीं इतना सब तू क्या कर रहे हैं, क्या कर रही है, हम तेरे प्यारे नहीं है, हमारी बात नहीं मानोगे। बच्चा बेचारा जो एक यंगस्टर है वो परेशान हो जाता है कि मैं क्या करूं, मैं इन्हों को दुख दे के नाम सिमरन करूं, मैं बंदा कंफ्यूज हो जाता है। बट यहाँ पर देखो वो जो गुरु प्यारी, उन्होंने कितनी प्यारी बात की, उन्होंने लास्ट में लिखा, गुरु जी तो बिना हुन रहना नहीं चाहती, नाम ही सब कुछ है हुन। ठीक है, तो ये छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखना चाहता था, बहुत ज्यादा मैंने टाइम ले लिया। ओके, एक और लास्ट चीज 2 मिनट लूंगा। मुल्ला खत्री जी छुप गए थे, है ना, और हम सबको पता है कि हम गुरु जी से छुप नहीं सकते। गुरु महाराज हमको हर जगह देख रहे हैं गुरु प्यारे हो। सेइंग दैट इस चीज को मेमोराइज कर लो कि गुरु महाराज हमें देख रहे हैं। लाइफ में कुछ भी करना है, हर घंटे हर मिनट इस चीज को याद रख लो कि गुरु महाराज मुझे देख रहे हैं। अमृत वेले उठोगे ना, अगर घड़ी को स्नूज करोगे, अपने अलार्म को स्नूज करोगे, याद कर लेना गुरु महाराज मुझे देख रहे हैं। बाणियां, 5 बाणियां पढ़े बिना
अपना दिनचर्या शुरू करनी, एक बार सोच लेना गुरु महाराज देख रहे हैं। आपके सारे एक्शंस, आपके सारे कर्म, आपके सारे बोले हुए वचन, आपके वर्ड्स, आपके थॉट्स, आप मन में क्या सोच रहे हो, सब कुछ करने से पहले जस्ट एक चीज याद रख लेना, इसका रट्टा मार लो कि गुरु महाराज मुझे देख रहे हैं। लाइफ चेंज हो जाएगी गुरु प्यारे हो, एक इस चीज को याद रखने से, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है लोग स्ट्रगल करते हैं, संगत मिल गई बढ़िया बढ़िया रह गए, जब संगत में नहीं है तब वो बहुत डाउन फील करते हैं, ठीक है। ये याद रखो गुरु महाराज मेरे पास ही बैठे हैं, मुझे देख रहे हैं। आई नीड टू बिहेव वेल, है ना। आई नीड टू बिहेव एज आस्क्ड बाय द गुरु, एज आस्क्ड बाय एंड हुक्म्ड बाय गुरु महाराज। गुरु महाराज ने जैसा कहा है मैं तो वैसे ही करूंगा, वैसे ही करूंगी, ठीक है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।